जेलस है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही कुछ और है। हम खुश भी हैं, हम फिट भी हो रहे हैं, हम एक दूसरे को अपलिफ्ट भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने आए लिखा है, तो जिन लोगों ने आए अभी नहीं लिखा, आपको भी लिखना नहीं आता, हो सकता है अभी हम नए हैं, लिखने ना आता, कोई दिक्कत नहीं, अब हैंड वेव करके बता दो। कितने लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा है? यस, अमेजिंग। तो सबसे बड़ा थैंक यू कर दीजिए अपने कोचेस का, बड़ा सा थैंक यू कीजिए अपने कोचेस का चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जाके गॉड का थैंक यू, अपने कोचेस का थैंक यू कीजिए, क्योंकि अगर आपके कोचेस ये डिसाइड करते हैं कि हम क्यों बताएं किसी को, हम ठीक हो गए, हमें क्या शेयर करने की जरूरत है, हम कभी सिस्टम में नहीं होते। तो अगर आप ठीक हो रहे हैं ना, आप किसी को बताने से मत रुकिए, क्योंकि ऑलवेज ये सोचिए अगर आपको ना बताया होता क्या आपकी लाइफ अच्छी होती? नहीं होती ना। तो आप वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें किसी ने बताया। तो अगर हमारे लिए कोई साधन बना अच्छी सेहत का, हम किसी की अच्छी सेहत का साधन बन सकते हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैम हमारी वजह से किसी की सेहत लाइफ में खुशी आए? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, कैमरा चोरी भी मच्छर होता है मेरे बेटे छोटा जा। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, हमने उसको कनेक्ट कर लिया है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आज डे 1 है, तो मैं चाहती हूँ जिनका पहला दिन है उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अगर आपका पहला दिन है तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें समझ ना आए, हो सकता है आपको सब बातें आपके दिमाग में ना जाए, बट परेशान मत होइएगा। अगर आप अगले 30 दिन तक इस कॉल पे टाइम पे नहा धो के बैठे, कैमरा आपने ऑन किया, जो आपको बताया जाएगा आपने उसको लिखा, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आने लगेगा। तो जिनके कैमरास ऑफ है फटाफट कैमरा को ऑन कर दीजिए। मैं नेम्स लूंगी जिनके कैमरा ऑफ है, क्योंकि बहुत बार जब हम नए होते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता हमारा कैमरा ऑफ है। तो मैं नेम्स आपके ले लेती हूँ, कैमरास को ऑन कीजिए, क्योंकि मैं आप सबको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ, अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आपका रिजल्ट ऑफ है। ना ही आप कैमरा ऑफ के साथ आइडल बेड पे आएंगे, ना ही आप कैमरा ऑफ के साथ फिट होंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप किचन पे हो, आप जॉब पे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्विच ऑन योर कैमरा। तो नेम्स एक बार ले लेती हूँ, कमलजीत कौर, एकजोत कौर, विजय कुमार, पूजा गोयल, रमनदीप सिंह, चरणजीत, मनवीर, श्वेता गर्ग, रवि, डॉक्टर सिम, देविंदर सिंह, सिमरन शर्मा, डिम्पल वाई, निशु गुप्ता, सुखजिंदर सिंह, गुरजीत, राजवीर कौर, जसपाल कौर। अपने कैमरास को ऑन कीजिए, क्योंकि आपके कैमरा ऑफ होने में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि मैं आपको एक चीज गारंटी बता सकती हूँ, अगर आपका कैमरा ऑफ है, आप कर कुछ और रहे हो, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, इस कॉल पे अपनी सेहत के लिए आए हैं। आप मेरे लिए नहीं आए हो, आप अपने कोच के लिए नहीं आए हो, आप अपने लिए आए हो। आप सेहतमंद होगे, आपकी बीमारियां ठीक होगी, आपका फैट लॉस होगा, आपकी जिंदगी अच्छी होगी। आपका नहीं होगा, आपके पैसे बर्बाद हो गए, हम तो हो गए फिट। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, आपका कैमरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको हमेशा ऑन रखिए, इसके बिना रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हमारे में पता नहीं। मैं 2 मिनट में आपको अपने बारे में बताने वाली। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, और सिस्टम से इंट्रोड्यूस होने का कारण वही था जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का वो था कि सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी, डॉक्टर होने के बावजूद भी खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। हमें अक्सर ये चीज लगती है कि अगर हमें वजन घटाना है या हमें खाने पीने के बारे में पूछना है, तो हमें
डॉक्टर से सलाह लेंगे। बट मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन नाम का कोई पढ़ाया ही नहीं जाता। बीइंग डॉक्टर भी मुझे पता नहीं था पानी कितना पीना है, कार्ब्स कितने चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए। सिर्फ ये चीज पता थी कि पतले होना है, खाना छोड़ दो, एक्सरसाइज कर लो। लेकिन हम सब एक लाइफ की रियलिटी को जानते हैं कि खाना छोड़ने से, एक्सरसाइज करने से आज तक किसी का वजन नहीं घटा है। तो बहुत कुछ करने की ट्राई करती थी जो मैं सुनती थी, बट जो भी करती थी उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाती थी क्योंकि गाइडेंस नहीं था, क्योंकि कोच नहीं था। तो क्या यहाँ पे मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, 3-4 किलो वजन घट भी गया, थोड़े ठीक हो भी गए, फिर घूम के वैसे ही हो भी, बीच में छोड़ दिया है कि मेरे जैसे कोई आप हैंडल कर सकते हो? मुझसे बात करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप मुझ जैसे हो, राइट? तो मेरे साथ भी ये चीजें होती थी क्योंकि कोच नहीं था, एक सिस्टम नहीं था। जब तक आपके पास किसी चीज को करने के लिए गुरु नहीं, एक सिस्टम नहीं है ना, आप जितने मर्जी समझदार हो, आप जितने मर्जी पैसा लगा लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मुझे एक सिस्टम मिला, मुझे मेरे कोच मिले, मुझे मेरे गाइडेंस मिले। मैंने अपना 12 किलो वजन अपनी शादी से पहले इस न्यूट्रिशन को यूज करके हॉस्टल में रहकर घटाया। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग इस चीज का बहाना देते हैं कि मैम मुझे तो मेरे हिसाब से लंच नहीं मिलता, मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ, मेरे लिए ये नहीं अवेलेबल। बट मैंने तब हॉस्टल में रहकर वजन घटाया जहाँ मेरे पास कोई मिक्सी नहीं थी, जहाँ मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक केटल नहीं थी, जहाँ मेस में मेरे हिसाब का खाना नहीं बनता था, सब कुछ मेरे हाथ से बाहर था। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन को अपने कोच के अनुसार यूज करते हैं तो इसमें चीजें इतनी आसान है, इसमें अपने रिजल्ट को पाना इतना आसान है। आप यहाँ वजन घटाने आए हैं, बढ़ाने आए हैं, बीपी के लिए आए हैं, डायबिटीज के लिए आए हैं, पीसीओडी के लिए आए हैं, हार्मोन्स के लिए आए हैं, डाइजेशन के लिए आए हैं। अब हर इश्यू को सिर्फ खाने पीने को बदल के सही गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। और मैरिज से पहले मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया। अक्सर हम बच्चों को देने से पहले अपने पूछते हैं, मैम मैंने अपनी बेटी की भी शादी करनी है, मैं उसको दूं या ना दूं? तो अगर आपके बच्चे बाहर बर्गर खा सकते हैं, पिज्जे खा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर न्यूट्रिशन देने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो जैसे जैसे इस न्यूट्रिशन को यूज करती गई, मेरी स्किन बहुत अच्छी होती गई, मेरी बॉडी टोन अप होती गई। पहले मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क था, बहुत ज्यादा काला रंग था, क्योंकि ब्लड लेवल्स कम थे, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं अच्छा जा रहा। न्यूट्रिशन अच्छा गया तो रंग अच्छा होने लग गया, साफ होने लग गया, और दिन ब दिन जैसे न्यूट्रिशन यूज करते गए यंग लगने लग गए। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जब लोगों की उम्र बढ़ती है तो वो बूढ़े लगते हैं, बट अगर आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो बढ़ती हुई उम्र के साथ आप यंग लगते हैं। और इस न्यूट्रिशन को मैंने ऑल द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी यूज किया है। तो इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं, इस फोटो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेते हैं, लेना चाहते हैं। अक्सर जब हम इस न्यूट्रिशन पे होते हैं, हमें अक्सर लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, आप ये यूज मत करिएगा, उसको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर शायद उन लोगों ने कभी एफरेस पी भी नहीं होती, उनको फॉर्मूला 1 की स्पेलिंग भी नहीं पता होती, किडनी कहाँ पे है उनको ये भी नहीं पता होता। बट यहाँ पे आपको वो कोचेस गाइड कर रहे हैं जिन्होंने खुद इस न्यूट्रिशन को 5-6 साल से यूज किया है, मैरिज से पहले यूज किया है, 9 महीने प्रेगनेंसी, हर न्यूट्रिशन को मैंने यूज किया है अपनी डिलीवरी के 24 घंटे बाद। जो आप मेरी राइट साइड की फोटो देख रहे हैं, मेरे डिलीवरी के बाद की फोटो है। डिलीवरी के 24 घंटे बाद ही मैंने न्यूट्रिशन को अगेन यूज करना शुरू किया, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। अगर लेडीज प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खा सकती है, आलू टिक्कियां खा सकती है, चाट खा सकती है, डिलीवरी के बाद चाय के बड़े बड़े कप पी सकती है, पंजीरियां खा सकती है, तो दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन जिसको 350 डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट से बनाया है, जो 45 साल से नंबर 1 पे है, तो वो क्यों नहीं खा सकती है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है। हम लोगों की सलाह ज्यादा मानते हैं, फैक्ट क्या है, साइंस क्या कहती है, हम उसको नहीं मानते हैं। तो मैंने इसको अपनी डिलीवरी के बाद स्टार्ट किया। अब ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में अपने बेटे को दूध पिलाती थी, सब न्यूट्रिशन को यूज किया। और कमाल की बात ये हुई कि जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में यूज किया, मैंने अपने एक्स्ट्रा फैट को घटाया, मेरे बेबी ने मेरे वेट को गेन किया। इससे बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मैम अगर हम अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, हम डाइट नहीं कर सकते, हम वेट लॉस नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल इसको अपने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में भी यूज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हम किसी भी तरह की डाइटिंग नहीं करवाते हैं, बल्कि यहाँ पे तो हम नॉर्मल डेज से अपना ज्यादा खाते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने इस वेट को ऑलमोस्ट 1.5 साल से मेंटेन कर रही हूँ। 2XL में ड्रेसेस को वियर करती थी और आज मैं स्मॉल मीडियम साइज की ड्रेसेस को वियर करती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मेरी स्किन बहुत अमेजिंग है। अक्सर आपको लोग
लोग कहते हैं अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है आपके घुटने दर्द होंगे, आपके स्टिचेस पेन होंगे, आपका बैक पेन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी डिलीवरी के ऑलमोस्ट 3rd डे के बाद ही मैंने अपने काम को करना शुरू किया, 13 दिन के बाद ही मैंने अपने ऑफिस में जाना शुरू किया। अमेजिंग फील करती हूँ, हर तरह का वर्कआउट करती हूँ, सब सर्दियां भी निकल गई, कभी कोई दर्द नहीं हुआ। 16 से 18 घंटे एवरीडे दिन में काम करते हुए एनर्जी इज बोम्बास्टिक। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी 16-15 साल की लड़की के साथ टोटली मुकाबला कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है। तो अक्सर हम अपनी बुरी सेहत के जो जिम्मेवार है ना, वो अब हमारे ऑपरेशन हो गए, हमें ये प्रॉब्लम हो गई। मेरे फादर ओवरवेट थे, मेरे फादर को शुगर थी, मेरे भाई को ये थी, मुझे भी होना। हम ऐसे लोगों पे डालते हैं रीजंस, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप अपने खाने पीने को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सीखने को रेडी हो, आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। आपकी पिछले 3 पीढ़ियों को भी अगर शुगर थी, आपके पिछले 3 पीढ़ियों को थायराइड था, आप अपना खाना पीना ठीक कर लीजिए, आपको नहीं होएगा। बहुत बार लोग कहते हैं मेरे फादर ओवरवेट थे, हमारी तो फैमिली में ही मोटापा है। मैम हमारी ना हेरिडिटी है। हेरिडिटी नहीं है, तुम्हारे फादर भी गलत खाते थे इसलिए तुम भी गलत खाते हो। सो इट इज नेवर ए हेरिडिटी। आप अपने खाने पीने को बदलिए, आप अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने आप को सीखने को रेडी रहिए, तो अपनी सेहत को बदल सकते हैं। तो इस कॉल पे जितने भी लोग हैं, अगर आज तक आप अपने आप को ये बोलते थे कि मेरे ऑपरेशन हुए हैं मैं इसलिए ओवरवेट हूँ, मुझे कोई बीमारी हो गई थी, मुझे ग्लूकोज चढ़ गए थे मैं ओवरवेट हूँ, मेरे फादर ओवरवेट थे इसलिए मैं ओवरवेट हूँ, मेरे भाई को, मेरी बहन को शुगर थी इसलिए मुझे शुगर है, मेरे 3 पीढ़ियों को थायराइड था इसलिए मुझे। आपको आज ही इन चीजों को दिमाग से निकालना है। आपकी किसी बीमारी का जिम्मेदार, आपके मोटापे का जिम्मेदार आपका परिवार नहीं है, आपकी आदतें उसके लिए जिम्मेवार है। जिस वक्त आप उन आदतों को बदल देंगे, आप 40 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप अगर आज से उन आदतों को बदलेंगे, इस उम्र में जाके भी आप फिट हो सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी और अपनी जिम्मेवारी, सेहत की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। हमें ये बोलना बंद करना होगा कि हम किसी और की वजह से बीमार हैं। तो सबसे बड़ा अपने डायरी पे लिख लीजिए। आप सबको पता है इस कॉल पे डायरी के बिना बैठना अलाउड नहीं है। सबसे बड़ा लिखिए कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेवारी है। लिखिए बड़ा बड़ा कि मेरी सेहत मेरी जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फिट होएंगे आपकी वजह से होएंगे, आप अनफिट होएंगे आपकी वजह से होएंगे। कोई आपको बीमार नहीं कर सकता, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। तो हम बहुत समय तक अपने आप को छोटे छोटे बहाने देके बेवकूफ बनाते रहते हैं, अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं ना मैं इसलिए नहीं कर सकती। फिर हम कह देते हैं अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना शादी वाले, मैं इसलिए नहीं कर सकती। अच्छा मेरे बच्चों के बच्चे हो गए ना, पोते हो गए, मैं इसलिए नहीं कर सकती। ये कभी नहीं खत्म होंगे, ये आपको कभी नहीं, एक्सक्यूजेस विल नेवर लीव यू। बहाने आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा जिंदगी में बहाना होगा अगर नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते होंगे 100 मुसीबतों के बीच में से भी आप रास्ता ढूंढोगे। और अगर आप इस कॉल पे हो, भगवान ने वो रास्ता आपके लिए खोला है। अगर आपने भगवान से कभी ये चीज मांगी कि नहीं भगवान मुझे अच्छी सेहत दे दे, मुझे खुशी दे दे, मुझे दवाइयां छुड़ा, मुझे अच्छी जिंदगी दे दिए, भगवान ने आपको उन आपकी दुआओं का, उन आपकी अरदासों का ये आपके लिए रास्ता खोला है। अगर आप इस कॉल पे हैं, भगवान ने वो रास्ता खोल दिया है। अगर आपका ट्रायल सेशन है, वो रास्ता आपके लिए खुल चुका है। इसके बाद भी अगर हाँ ना बोली, फिर गलती आपकी है, फिर भगवान को मत कोसना, क्योंकि उसने रास्ता खोला था, उसने आपका दरवाजा खोल रहा था। मैंने एक बहुत अमेजिंग लाइन सुनी, इसको लिख लेना बड़ा बड़ा। किस्मत आपका दरवाजा एक बार खटखटाती है और बदकिस्मती आपका दरवाजा हर दिन खटखटाती है। तो अगर आज आप इस कॉल पे हैं तो किस्मत ने आपका दरवाजा खटखटाया है। आज नहीं समझोगे तो सारी जिंदगी बुरी सेहत, बुरा बैंक बैलेंस, नेगेटिविटी, ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। बट अगर आज आप इस कॉल की इंपॉर्टेंस समझ के आपकी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज आ सकता है, तो ये सब चीजें जो आज हमारे साथ हो रही है, जो हमारी जिंदगी में हो रही है, या सबके साथ हो सकता है। एक अच्छी सेहत, एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा परिवार, स्ट्रेस
टाइप्स, दुनिया भर में ट्रैवल, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी अच्छी रेपुटेशन, ये सब कुछ आपके लिए हो सकता है। बट आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपके कोचेस जो आपको कहते हैं आपको वो करने को तैयार रहना है। मैक्सिमम लोग जिंदगी में कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। वो हम कहते हैं मैं तो 50 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ, अब कहां से आदत छोड़ दूंगा, मेरी तो ये आदत ही है, मैं हम अद्धा कप चाह तो 20 साल तो मैं पीनी है, जो मर्जी हो जाए। अपने दिमाग को ये चीज बोलिए कि मुझे ये नशा करना ही करना है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये फीडबैक क्या है, आप अपने ब्रेन को क्या देते हैं। बट अगर आप अपने ब्रेन को कहते हैं मुझे इस आदत को छोड़ना है, कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, तो इस ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। इस ब्रेन को ये बोलना शुरू कीजिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस ब्रेन को ये बोलना शुरू कीजिए मुझे कामयाब होना है। अपने दिमाग को बहाने बोलना बंद कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत कमजोर बना दिया बहाने दे के। मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे सास ससुर ऐसे है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे है, सब बकवास है। आप खुद नहीं करना चाहते हो। रियलिटी बता दो, जिन्होंने करना है वो बुरे हालातों से निकल के कर लेते हैं, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आप 5 साल के बाद कहाँ देखते हो अपने आप को, 10 साल के बाद कैसी फिटनेस में देखते हो। क्या आप अपने बच्चों की शादी में, आपके पोतों की शादी में आपको एक छड़ी चाहिए सपोर्ट के लिए, या आप डांस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि 10 साल के बाद आप घर के कमरे में हो और अब दवाई खाने के लिए पानी के ग्लास के लिए भी लोगों को आवाजें मारो, या आप दूसरे लोगों की सपोर्ट बन सको। या आपको सोचना है कि कैसी जिंदगी चाहिए। तो कौन कौन अपने पोते पर पोतों की शादी में भी भंगड़ा डालना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, किस किस को चाहिए, किस किस का वो विजन है। अच्छा, कितने लोगों को चाहिए कि जब 60 साल के हो जाएंगे तो कमरे से एक गिलास पानी के लिए भी आवाज मारते रहे कि पानी दे दो एक गिलास, दवाई खानी है। किसी को चाहिए ऐसी जिंदगी? हाँ, तो उसके लिए काम आज से करना है। तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होएगा, बड़ा अमेजिंग होएगा। अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगी कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है वो लाइफ में सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आपकी बॉडी में ये दिक्कतें हैं, हो सकता है आपका वेट लॉस ना हो सकता है आपका वेट गेन ना हो सकता है आपका स्किन इंप्रूव ना हो, कुछ बेसिक हेल्थ इश्यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से समझना कि आपकी फिटनेस में कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो आज कॉल के बाद कोच को बताना कि मैम आप उन्होंने ये बताया था, मेरे साथ ये इश्यू हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि वेट लॉस वेट गेन ये नहीं है कि शेक पीना शुरू कर दिया आपका वजन घट जाएगा। हर एक की जर्नी अलग है। बहुत लोगों को 3-3 महीने में रिजल्ट नहीं आता, बहुत लोगों का वेट स्टेबल हो जाता है, बहुत लोगों के कपड़े लूज होते हैं, वेट पे मशीन पे वेट नहीं घटता। तो हर एक की जर्नी अलग होती है, राइट। तो आपको आज ये पॉइंट सारे समझिए। तो फटाफट अपने आइडियल वेट की डेट लिखिए, अपना गोल लिखिए, कब आइडियल वेट पे आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप गोल नहीं सेट करेंगे आप आएंगे नहीं। तो पहली मिस्टेक जो लोग अपनी वेट जर्नी में करते हैं कि अक्सर फोकस जो है ना अपना वेट पे ही करते हैं। मतलब वो हर दिन मशीन पे चढ़ते हैं, बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम निकलने से पहले, बाथरूम के बाद दिन बाहर ही उनकी मशीन पड़ी रहती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशली जब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसे काम करती है मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल, अपने 4 किलो आलू लिए, आपने 4 किलो आलू ले लिया, आपने उसको मशीन पे रखा तो वो 4 किलो नापेगा, है ना। अभी मैंने उस 4 किलो के टोकरे में से 2 किलो आलू निकाल दिए और 2 किलो टमाटर डाल दिए। अब उसमें 2 किलो आलू है, 2 किलो टमाटर है। तो अब आप मुझे चैट बॉक्स में जाके बताइए कि अब इस टोकरे का वजन कितना आएगा, बताओ। मैंने इसे 2 किलो टमाटर निकाल दिए, 2 किलो आलू डाल दिए, इसमें 2 किलो टमाटर है, 2 किलो आलू है। इसका टोकरे का भी वजन कितना होएगा बताइए चैट बॉक्स में जाके। जिनको लिखना नहीं आता वैसे सीखो लिखना, बाकी हैंड करके हैंड से बताओ। इसका वजन 2 किलो आना चाहिए ना मशीन पे, नहीं। क्या हुआ, वजन सेम रहा पर कॉम्पोजिशन सेम चेंज हो गया। जिन चीजों का वजन पहले था वो चीजें बदल गई। सेम आपकी बॉडी में है। जब आप इस प्लान में आते हैं, बहुत बार आपकी फैट घटती है, आपका मसल बढ़ता है, और जो आपके घर में सिंपल सी मशीन होती है वो आपको फैट और मसल नहीं दिखाती।
और हम उस घर की मशीन में या अपने गांव का जो वो होता है कंधा उसके हम तोलते हैं। तो आपको और घर की मशीन पे अगर आप रोज वजन देखते हो उसमें आपका वजन नहीं घट रहा, आप गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। पेपर तो आपका मैथ का है, आप लिख इंग्लिश के आंसर रहे हो, राइट। सो अपनी प्रोग्रेस को कभी भी वेट मशीन के नंबर से ना नापिए। अगर आपका मैं अभी आपको बताऊंगी वेट किसके रिजल्ट किस किस तरीके से आता है, राइट। तो नहीं हो रहा बट आपके कपड़े लूज हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट आ रहा है। मान लो आपका वजन भी नहीं घट रहा, आपके कपड़े भी नहीं लूज हो रहे, बट आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम थी। अगर कोई लेडीज है, किसी के पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर थे बट आपके पीरियड्स का साइकिल नॉर्मल हो गया, राइट। आपके हार्मोन्स बेटर हो गया, आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल होते थे या बहुत हेवी पीरियड्स होते थे, बहुत डिफिकल्ट, वो आपके आसान हो गए। तो न्यूट्रिशन आपके लिए वर्क कर रहा है। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, बट आपका पेट अच्छी तरह साफ होता है, आपको इतनी दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशन काम कर रहा है। आपको नींद नहीं आती थी पहले, अब आपको नींद अच्छी आती है, आपका न्यूट्रिशन काम कर रहा है। आपकी स्किन पे पहले बहुत छाई आती, स्किन डल थी, आपकी स्किन अच्छी होने लग गई, आपका न्यूट्रिशन काम कर रहा है। आपका बहुत हेयर फॉल होता था, आपका हेयर फॉल कम हो गया, आपका न्यूट्रिशन काम कर रहा है। तो न्यूट्रिशन आपको बहुत सारे तरीकों से रिजल्ट दे सकता है, बट अगर आप वजन 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 ही सोच रहे ना, बड़ी जल्दी नेगेटिव हो जाओगे, आपको कुछ और अच्छा दिखेगा ही नहीं। तो हर एक चीज में देखो, क्या मेरे को नींद कैसी आ रही है, मेरा डाइजेशन कैसा है, मेरा हार्मोन्स कैसे है, मेरा स्ट्रेस लेवल कैसा है, मेरा स्किन कैसी है, मेरे हेयर फॉल कैसे है, मेरा एनर्जी लेवल कैसा है। स्टार्टिंग में लोगों को शरीर हल्का लगता है, सबसे पहले उनको बॉडी लाइट लगती है, राइट। कई लोगों को बॉडी पेन होती है, बॉडी पेन्स खत्म हो जाती है उनकी, राइट। तो आप सबको इन चीजों को नोटिस करना है। तो सिर्फ अपने वेट मशीन पे फोकस मत कीजिए, इसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। सेकेंड चीज जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं आता कि वो एक ट्रैक नहीं रखते कि वो क्या खा रहे हैं। यस, मैं अक्सर कहती हूँ कि आप सब लोग जिनको रिजल्ट नहीं है, एक फूड जर्नल लगाइए। फूड जर्नल क्या होता है, छोटी सी डायरी होती है 10-20 रुपए वाली, इसमें हम सुबह से रात तक जो खाते हैं वो लिखते हैं। उसमें वो एक नमकीन का बाइट भी है, आधा बिस्किट भी है, हमें वो भी लिखना है अपने आप से सच्चे रह के। ये आपके लिए ही होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम कहते हैं मैम जो आप बोल रहे हो वही तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। बट उसमें वो जो 2 भुजिया नमकीन, 2 चम्मच भुजिया खा ली थी, आधा बिस्किट खा लिया था, आधी कोली दाल खा रही थी, बच्चे की प्लेट में रही हुई आधा फुल्का खा लिया था, हस्बैंड के साथ बैठे बैठे 2 बाइट खा लिए थे, वो हम कैलकुलेट नहीं करते। वो एक दिन का तो आधा फुल्का है, वो एक दिन की तो आधी कोली दाल है, बट जब वो 30 दिन का जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना हो गया। बोल कहते हैं ना आधा कप तो चाय पीती है, एक दिन का आधा कप है, वो तो कितने लीटर होगी जब आप महीने की होगी, राइट। तो एक दिन कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप उस छोटी सी आदत को हर महीने कर रहे हो, एवरी डे कर रहे हो, वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो आपको ट्रैक रखना है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आज से कॉपी लगाओ और लिखो कि क्या कर रहे हो। आपको खुद ही अपनी गलती समझ आ जाएगी। मुझसे बात किए बगैर ही, अपने कोच से बात किए बगैर ही आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, राइट। सो कीप ऑफ ट्रैक ऑफ व्हाट यू ईट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट चीज, लोगों का जिनकी वजह से रिजल्ट नहीं आता कि उनकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता। अभी प्रोटीन के बारे में इंडिया में लोगों को सिर्फ एक चीज पता है, प्रोटीन खा लोगे तो पथरियां बन जाएंगी और किडनियां फेल हो जाएंगी। सिर्फ ये 2 लाइनें पता है लोगों को। प्रोटीन की स्पेलिंग भी नहीं पता, बट ये पता है पथरी बन जाती है और किडनी फेल हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोटीन लगभग 100 तरीके का है, ठीक है। प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेस होते हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी की एक बेसिक डाइट है। अगर आप बॉडी में, अगर आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपको बॉडी में पेन होना, आपका स्किन लूज होना, आपको बहुत ज्यादा भूख लगना, जल्दी इंफेक्शन होना, जल्दी बीमार होना, ये सब कुछ आपके साथ होगा। तो प्रोटीन सफिशिएंट होना जरूरी है। इवन जिस पर्सन को गठिया है, जिस पर्सन को यूरिक एसिड है, जिस पर्सन को ये सारे, तुम्हें भी प्रोटीन चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को लगता है कि अगर मुझे गठिया हो गया मैं शेक नहीं पी सकता, मैं प्रोटीन नहीं ले सकता। नहीं, प्रोटीन के बहुत सारे प्रकार हैं और जब हर्बलाइज्ड न्यूट्रिशन में जो प्रोटीन यूज करते हैं वो आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये एक नॉर्मल डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, ये कोई जिम प्रोटीन नहीं है। आप जब लोगों से बात करेंगे जिम प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है, उसमें स्टेरॉइड होता है, केमिकल होता है। जो इंसान जिम वाला, अगर आपके बच्चे या आपके रिलेटिव में कोई बंदा प्रोटीन यूज करता है ना, तो आप देखोगे वो हमेशा ये चीज बोलता है मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, मुझे जिम लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो वर्कआउट नहीं करते उनका वो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता है। बट हर्बल न्यूट्रिशन में आपको एक ऐसा प्रोटीन है, आप 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं, आप अपने घर में 100 साल के बुजुर्ग
को दे सकते हैं, आप यूरिक एसिड वाले पेशेंट को दे सकते हैं, जो इंसान खाना खाता है उसको आप दे सकते हैं। ये प्लांट प्रोटीन है, ये मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, तो मेक श्योर करें आपकी डाइट में प्रोटीन हो। मिनिमम आपके सुबह के शेक में 2 चम्मच, आपके रात के शेक में 2 चम्मच, और दिन में जो आप रोटी खाते हैं एक पेड़े में 1 चम्मच प्रोटीन होना आपका बहुत जरूरी है। 1 कटोरी दाल में आपका 1 चम्मच प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। 1 किलो के पीछे में 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहती है। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा नहीं जा रहा है, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है प्रोटीन खत्म हो गया, प्रोटीन के बिना ही शेक पी लेते हैं। तो भाई साहब आपका वो 1 महीना फिर वेस्ट है जब प्रोटीन के बिना शेक पी रहे हो। आप शेक भी पियोगे बट आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे गलती होगी। तो जो कोचेस आपकी डाइट प्लान कर रहे हैं ना, वो सोच समझ कर रहे हैं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा प्रोटीन पूरा कैसे करना है। 60 किलो किसी का यहाँ पे वजन है तो 60 kg 60 ग्राम प्रोटीन पूरा करना बहुत मुश्किल है। प्रोटीन पूरा कर भी लिया, नॉनवेज खा भी लिया, लेकिन उसके साथ आपको कितना कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, वो बात अलग, फिर भी वेट लॉस नहीं होएगा, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हर्बल न्यूट्रिशन का प्रोटीन प्रॉपरली यूज करें तो आपकी बॉडी में प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन जा रहा है, कोई फैट नहीं जा रही, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं जा रहा, राइट। तो आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि जो कॉम्पोजिशन आपको आपके कोच ने बताई है प्रोटीन की, उसको फॉलो कीजिए। शेक प्रोटीन के बिना पीने का कोई भी आपको फायदा नहीं है। आपकी स्किन लटक जाएगी, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको भूख ज्यादा लगेगी। सो ये सबको लेना है जिनको ये सारे उनका वेट लॉस ना होने का कारण होता है कि वो अपनी तरफ से सोचते हैं कि ये चीज हेल्दी है और वो चीज ज्यादा खा जाते हैं। फ्रूट खाना शुरू करेंगे तो वाटरमेलन की पूरी प्लेट खा जाएंगे, सेब खाना शुरू करेंगे दिन के 4 सेब खा जाएंगे, संतरे खाएंगे तो 3 संतरे खा लेंगे, केले खाएंगे 3 केले खा लेंगे, स्प्राउट्स बनाएंगे तो डोंगा बना के स्प्राउट्स का खा जाएंगे। हेल्दी चीज में भी आपकी कैलोरीज होती है, तो जब आप हेल्दी चीज भी खाते हो उसको भी राइट पोर्शन में खाते हैं। मैं जब भी किसी का डाइट प्लान कहती हूँ, मैं हर एक को कहती हूँ सिर्फ मुट्ठी भर चने, सिर्फ मुट्ठी भर मखाने, राइट। तो अगर आप हेल्दी चीज खा रहे हैं उसका भी स्मॉल पोर्शन लेना है। आपकी हेल्दी चीज में भी कैलोरी है। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, मैं लोगों को बड़ी बड़ी प्लेटें फ्रूट की, इतना इतना स्प्राउट, डोंगे मखाने के, घर के ड्राइंग रूम के टेबल पे एक काले छोले का डब्बा पड़ा होता है जो हर दिन में शाम तक खत्म हो जाते हैं, और हम आते जाते कहते हैं ये तो हेल्दी है, ये तो खा सकता है, और वजन घटता नहीं, वजन वहीं पे वही है। ये मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं, तो हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। हेल्दी चीज को भी स्मॉल पोर्शन में लेना है, किसी भी चीज को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट आप पोर्शंस को कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट चीज जो जिनकी वजह से लोगों की गलती होती है, वेट लॉस नहीं होता है, वो ये होता है कि वो अपने आप को ब्रेक ज्यादा देते हैं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 5 दिन अच्छी तरह उन्होंने डाइट प्लान को फॉलो किया, सब कुछ किया, हर सैटरडे को वो अपने आप को ब्रेक दे देते हैं। हर सैटरडे को वो अपना फेवरेट बर्गर, हर सैटरडे को वो अपना फेवरेट पिज्जा या एक कोल्ड ड्रिंक वो खा लेते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, आपने 5 दिन में 2000 कम कैलोरीज खाई, ठीक है, आपने नाश्ता बदला, डिनर बदला, आपने 5 दिन में 2000 कम कैलोरीज खाई। सैटरडे को आपने बोला अरे बहुत डाइट कर ली पूरा हफ्ते, आज तो मैं इंजॉय करूंगी, थोड़ा सा ब्रेक दूंगी। और 5 दिन के बाद 6वें दिन सैटरडे को आपने एक पिज्जा खा लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक खा लिया, आपने 2500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा ली, ठीक है। तो 5 दिन हफ्ते में डाइटिंग करने के बाद भी, 2000 कैलोरी घटाने के बाद भी आपने 500 कैलोरी को गेन किया है, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई। आप हर सैटरडे को ऐसे करोगे, महीने की आप 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाओगे, फिर आप डॉक्टर गुजरने के बाद आके बोलोगे मैम करते तो सब कुछ, और फिर भी ये तो बढ़ी जा रहा है, तो बढ़ गया 2 किलो, राइट। तो आपको ये पॉइंट समझना है, कहीं आप ज्यादा ब्रेक तो नहीं दे रहे अपने आप को, और ब्रेक दे रहे हो, पार्टी करते हो कुछ, तो कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, कितना हो गए। तो 15 दिन में सिर्फ एक बार आप चीट मील कर सकते हैं, वो भी अपने कोच से पूछ के, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चीज की चीट मील करनी है, पिज्जा, एक पिज्जा पूरा नहीं, एक पिज्जा स्लाइस। बर्गर खाने जा रहे हो, ओनली 4th पार्ट ऑफ बर्गर। कोल्ड ड्रिंक, जूसेस तब भी हमें नहीं पीनी है। गोलगप्पा खाने जा रहे हो, 2 गोलगप्पा या 1 गोलगप्पा, दैट्स इट। तब भी चीटिंग में भी पोर्शंस का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं खाना जी कल दुनिया खत्म हो जानी, जितना खा सकते हो खाना। कोई लोग तो ऐसे खाते हैं,
कि कल पता नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, सुबह जितना खाना है खा लो, राइट। तो इसका ध्यान रखना कि कहीं आप हर सैटरडे को या ऐसे मिस्टेक, क्योंकि लोगों को मैंने गलतियां करते देखा है, वो सैटरडे को संडे को क्या आज संडे है आज खा लो, और मंडे को उनका वजन घूम के फिर उतना आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हफ्ते डाइटिंग करने के बाद मंडे को उतना ही वजन आता है। हमने पता है मंडे को रिजल्ट नहीं क्यों लिखा हुआ है, हर मंडे को मैं आपसे वेट अपडेट क्यों लेती हूँ, ये गलती ताकि आप सैटरडे संडे को ना करो, राइट। तो इसका ध्यान रखना है कि जब अपने आप को ब्रेक देते हो, वेकेशन पे जाते हो, पार्टी करते हो, इतनी सारा मिस्टेक तो नहीं करते कि पिछले 5 दिन में वो हो जाए। नहीं, मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं कि वो वेट लॉस तो करना चाहते हैं, बट वेट लॉस से पहले अपने इश्यूज अपने कोच के साथ डिस्कस नहीं करते। अभी अगर मैं आपके अभी कुछ इश्यूज आपको बताऊंगी, अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी ऐसे इश्यूज रहे हैं, आपको अपने कोच को बताना है। पहली चीज, अगर आप एक हार्मोनल पेशेंट है, आप हार्मोन्स की प्रॉब्लम लेडीज में भी हो सकती है, जेंट्स में भी हो सकती है। तो अगर आपको पीसीओडी है, आपको इरेगुलर पीरियड्स है, आपको मेनोपॉज आने वाला है या चल रहा है, कुछ भी तरह का हार्मोनल इशू है, अपने कोच को बताइए। आप जेंट्स भी है, किसी प्रकार का हार्मोनल इशू है, कोच को बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, आपको एसिड बहुत बनता है, आपको तेजाब बनता है, आपको गैस बहुत बनती है, आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम है, स्टमक इन्फेक्शन ज्यादा होती है, कब्ज रहती है, कोच को बताइए। थर्ड प्रॉब्लम, अगर आपका किसी तरह का मेडिसिनल ट्रीटमेंट पहले हुआ है या चल रहा है, कोई दवाइयां खाते हो या खा चुके हो, कोच को बताओ। इससे पहले किसी तरीके से वजन घटाने की कोशिश कर चुके हो, वो आपने हर्बल से किया है, वो आपने खाना छोड़ के किया है, वो आपने ऑपरेशन करके किया है, वो आपने दवाइयां खा के किया है, किसी भी तरीके से वजन घटाने की अगर आपने कोशिश की है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको बीपी है, अगर आपको एलर्जी है, कुछ भी ऐसे इश्यूज है, अपने कोच से डिस्कस कीजिए, क्योंकि मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमें अक्सर लगता है कि वजन घटेगा तो हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, वजन घटेगा तो ये ठीक हो, डेफिनेटली ठीक होगा, बट आपके डाइट प्लान को आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप अपने कोच से अपने हेल्थ इश्यूज छुपा रहे हो और उसने आपको एक जनरल डाइट प्लान दिया, आपको लगेगा उसी डाइट प्लान से किसी का तो वजन घट रहा है, मेरा नहीं घट रहा, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम्स नहीं बताया। हर एक के लिए डाइट प्लान डिफरेंट रहता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स है, पहले हार्मोन्स को ठीक करना जरूरी है, पहले डाइजेशन को ठीक करना जरूरी है, राइट। अगर आप पहले से बहुत कम खाते हो, आप पहले से ही बहुत डाइटिंग करते हो, आपको पहले खिलाना जरूरी है। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पहले बहुत डाइटिंग करते थे, उनको 15 दिन तो मैं 5 टाइम खिलाना शुरू करती हूँ कि पहले तुम भाई साहब खाओ, 15 दिन की आदत डालो खाने की। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2-2, 3-3 किलो मुझे वेट गेन करना पड़ता है, उसके बाद में उनका वेट लॉस शुरू करती हूँ, क्योंकि खाने की आदतें नहीं होती उनको, इतना कम वो खा रहे होते हैं। बहुत लोग वेट लॉस करने आते हैं, पहले उनका वेट गेन होता है क्योंकि वो पहले बहुत कम खा रहे होते हैं, राइट। तो मैं शेक पीने से, एफएस पीने से अगर किसी का वजन घटता होता तो ये जो केमिस्ट 50-50% पे बेच रहे हैं, कोई बतले ना हो जाते, जो अमेजोन वाले बेच रहे हैं, अमेजोन वाले प्रेसिडेंट टीम ना बन जाते, वो कामयाब ना हो जाते, आपके रिश्तेदार जो आपको कहते हैं मैं तुम्हें सस्ता दे दूंगा, वो कामयाब ना हो जाते। लेकिन इसमें शेक एफएस पीने से वजन नहीं घटता, सिस्टम को फॉलो करने से, कोच की गाइडेंस को फॉलो करने से, उसके टच में रहने से, उससे ऑनेस्ट रहने से इसमें रिजल्ट आता है, वो कोई भी रिजल्ट हो। तो अगर ये सोच के इस कॉल पे बैठे हो कि हर्बल लाइफ आपको फिट करेगी, तो दिमाग से निकाल दो, आपका कोच आपको फिट करेगा। डब्बे तो बहुत जगह से मिलते हैं, जहां से लेने होंगे ले लेना, मुझ अगर किसी का नंबर चाहिए होगा, मैम सस्ते कहाँ से मिलते हैं, मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगी। पर एक चीज मैं आपको लिख के दे देती हूँ, गाइडेंस के बिना यूज करोगे 5 साल के बाद भी जितना मर्जी शेक हो ना, ऐसे ही रहोगे, 5 साल के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी हेल्थ है। नेक्स्ट चीज जो लोग गलती अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं, वो ये रहता है कि वो खा कोई हेल्दी चीजें है, बट उनके साथ वो मार्केट की सॉसेज, मार्केट के अचार, ऐसी चीजें रहती है। टोमेटो केचप, टोमेटो केचप में आपका बहुत ज्यादा शुगर है जो हमें फील नहीं होता, राइट है। तो हम खा इडली रहे हैं बट खा हम सॉस के साथ रहे, खा डोसा रहे हैं सॉस के साथ रहे, खा पोहा रहे हैं बट उसके ऊपर टोमेटो केचप डाल रहे हैं। मार्केट में और बहुत प्रकार के सॉसेज है, कर हम डाइटिंग रहे हैं बट अपने सैंडविच में हम मेयोनीज को डाल देते हैं, राइट है। राइट, हम कहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं बट हम मेयोनीज डाल देते हैं, ऐसे मिस्टेक्स हम करते हैं। तो हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि हमें ऐसी गलतियां अपने डाइट में नहीं करनी है। तो जब भी आप कुछ खाते हो, मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ ना, फोटो भेजो, कोच को फोटो भेजो। मैं क्यों कहती हूँ कि फोटो भेजो, ताकि अगर आप ये छोटियां गलतियां कर रहे हो वो आपको करेक्ट
करेंगे कि आपकी ये मिस्टेक्स है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट जिन चीजों की वजह से रिजल्ट नहीं आता वो आता है स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस। आपकी प्रॉपर नींद आना आपका एक बहुत बड़ा आपके लाइफस्टाइल का मतलब कि आपके वेट लॉस में प्ले करता है, या आपका पेट का डाइजेशन है कुछ भी है तो उसमें आपका बहुत ज्यादा, आपकी नींद की प्रॉब्लम, आपको पेट की प्रॉब्लम होगी, आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपके स्ट्रेस लेवल ज्यादा होंगे, एंग्जाइटी ज्यादा होगी, बेचैनी ज्यादा होगी, स्किन आपकी ग्लो नहीं करेगी, हेयर फॉल होगा। नींद का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो हर दिन आपका सोने का अगर टाइम अलग है, आप बहुत लेट सोते हैं, आपका रोज उठने का टाइम अलग है, आपका प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, आपको उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप फिट होना चाहते हो, आप 30 सालों से 20 सालों से गलत सो रहे हो तो उसको आज से सुधारिए। आइडियल वेट पे नहीं आ पाओगे जब तक आप स्लीप साइकिल अपना सही नहीं करोगे, आपको सही करना पड़ेगा। तो करेक्ट योर स्लीपिंग साइकिल, अपने सोने का टाइम, अपने उठने का टाइम एक बनाइए। मुझे पता है ये मुश्किल है, बट दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैसे भी तो लगा रहे हो ना, जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो बट इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजल्ट ना आया तो पैसे बर्बाद है। तो आपने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगाई है, यहाँ पे पैसे आप सबने मेहनत से कमा के लगाए हैं, तो छोटी सी आदतों को बदल के क्यों ना उसका हम रिजल्ट लें। तो ये कुछ पीछे के पॉइंट्स होते हैं, आप किसी भी तरह से फिट हो रहे हैं, आपको ध्यान, तो स्लीपिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, लोग गलती करते हैं कि उनके प्लेट में एक तरह का ही खाना है, सिर्फ कड़ी चावल ही है, सिर्फ राजमा चावल ही है, या एक तरह का खाना है। तो आपकी प्लेट कलरफुल, तो लिखिए आपकी प्लेट में 7 टाइप ऑफ कलर्स होने चाहिए। लिखिए योर प्लेट शुड हैव 7 टाइप ऑफ कलर्स। 7 टाइप ऑफ कलर्स कैसे? 2-3 तरह का सलाद हो गया, सब्जी हो गई, दाल होगी, राइस होगी। आप अपनी रोटी अलग प्रकार की बना सकते हैं, आप बीट रूट वाली रोटी बना सकते हैं, मतलब विदाउट ऑयल बीट रूट वाली रोटी बना सकते हैं, आप पालक वाली अपनी रोटी बना सकते हैं, कुछ भी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं जो हेल्दी है बट विदाउट ऑयल। ये नहीं कि बीटरूट का पराठा ही आपने बना, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। तो आज से आपको नोटिस करना कि अपने प्लेट में आपको 7 तरह के कलर्स आपको डालने हैं। आपके लिए न्यूट्रिशियस भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, आपकी बॉडी में ज्यादा तरह के रिजल्ट भी जाने वाले हैं। नेक्स्ट चीज, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो बहुत सारा पानी, आपको 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी जरूरी है। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पीते तब भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। नेक्स्ट चीज स्पेशली जेंट्स के लिए है, तो अगर कुछ लोग होते हैं सब कुछ प्रॉपर करें बट वो अल्कोहल बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, आपके अल्कोहल में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। किसी भी तरह के अल्कोहल आप इंटेक करते हैं उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा। आप सारे दिन डाइट करते हैं बट आप रोज, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन लोगों ने अल्कोहल के बाद भी वेट लॉस किया है। बट अगर कोई अल्कोहल इंटेक कर रहा है, उसका महीने में 2 किलो घटेगा, यही इंसान अल्कोहल छोड़ देगा तो ये 5 किलो घटा सकता है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज्यादा शुगर लेवल होता है, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। तो अगर आप कट डाउन कर सकते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप एक तो अल्कोहल से पहले अपना एक्टिवेटेड फाइबर लेना शुरू कीजिए, और अक्सर लोग अल्कोहल के साथ नॉनवेज हो गया, फ्राइड चीजें इंटेक करते हैं, उसको आप रिप्लेस कीजिए फ्रूट से, वेजिटेबल से, राइट। तो ये थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट गलती जो अक्सर लोग करते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता, वो ये है कि वो अपने रिजल्ट को प्रॉपरली, अपने कोच को अपडेट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 1-1 महीना रिजल्ट अपडेट नहीं करते, कॉल पे नहीं आते, कैमरा ऑन नहीं करते, ना शेक की फोटो भेजते, ना खाते क्या करें। 1 महीने के बाद आए थे मैम रिजल्ट तो आया नहीं, तो मैं भी एक चीज कहती हूँ, आपका तो आना भी नहीं, क्योंकि एक बच्चे के पास घर पे कितनी किताबें डजंट मैटर, उसको क्लास में आके टेस्ट देने पड़ेंगे, उसको टीचर को अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपके कोचेस यहाँ पे टीचर है, आप डेली बेसिस पे क्या खाते हो, हर मंडे को आपका वजन कितना है, आपके इंचेस कितने हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा शरीर हर दिन बदलता है। जिस डाइट प्लान से आपको 1 महीना पहला रिजल्ट आ रहा है, उस डाइट प्लान से आपको अभी रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का हम कभी 1 टाइम शेक कर देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, 3 टाइम कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को हम 2 टाइम खाने पे डाल देते हैं, बहुत सारे लोगों का शुगर सॉल्ट स्टॉप करते हैं, अलग बहुत सारे लोगों को 5 टाइम शेक पे डालते हैं। तो अलग अलग डाइट प्लान रहता है सबका, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। बट कैसे कोच को पता चलेगा? एक कोच सबके घर आके तो नहीं देख सकता ना, बट हम एक पर्सन को अपडेट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए जो सारा दिन खाते हो, शेक बनाते हो उसकी वीडियो, जो टैबलेट्स खा रहे हो उसकी वीडियो, फोटो नहीं, फोटो खींच दो के डाल दोगे, क्या पता खाई नहीं खाई, टैबलेट्स खाने की वीडियो। और अभी तो चलो एंड में गुड न्यूज है, वो मैं आपको बताती हूँ। कौन रेडी है गुड न्यूज के? जो थोड़ी गिफ्ट्स के लिए कौन रेडी है? जो बड़ी अमेजिंग, मैं आपको गुड न्यूज लास्ट में बताऊंगी, कनेक्टेड है ना उसके लिए। तो आप ये कोच को अपडेट
अपडेट कीजिए, आपको इसमें मदद होगी, राइट, आपको हेल्प होगी, आपका बेटर रिजल्ट आप में आने वाला है। और लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग अपनी फिटनेस जर्नी में करते हैं कि वो सलाह गलत लोगों से लेते हैं। वो सलाह गलत लोगों से लेते हैं। 5 किलो वजन घट गया, वेट स्टेबल हो गया, अब घट नहीं रहा, अपनी उस सहेली से बात करते हैं जो खुद ओवरवेट है, जिसका खुद नहीं घट रहा। वो आपको ये बोलते हैं हाँ मेरा भी नहीं घट रहा है तो वजन नहीं घटना, वही में नेगेटिव कर देती है। आप अगर किसी दिक्कत में, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका वेट लॉस स्टेबल हो गया, आपको कोई भी इशू है, टॉक टू योर कोच। किसी भी प्रॉब्लम में कोच से बात कीजिए, आप अपनी बाकी फैमिली से जितनी बात कीजिए, जितनी सहेली से बात कीजिए। सेहत के मसले में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कोच से बात करनी है। ये नहीं कि आपका परिवार गलत है, ये नहीं कि आपके दोस्त गलत है, उनको नॉलेज नहीं है, बट वहीं पे जो आपके कोच है वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से नॉलेज लेके आए, उनको पता है ये चीज कैसे वर्क करती है, उन्होंने अपना रिजल्ट क्रिएट किया है। तो गलत लोगों से अपनी जर्नी में सलाह मत लीजिए, मार्केट में सस्ते डब्बे बेचने वाले लोगों से सलाह मत लीजिए। अगर वो लोग सस्ते डब्बे बेचने वाले लोग कामयाब होते तो उनको जरूर बेचती, अगर वो कामयाब होते। जो भी इंसान आपको एक बड़ी बड़ी बात लिख लेना, जो इंसान आपको सर्विस देगा ना, कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देगा। जो आपको डिस्काउंट सर्विस नहीं देगा, ये बड़ा बड़ा जो भी आपको डिस्काउंट, आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्रैक्टर मैं 42 पे दे देता हूँ, मैं तुम्हें 50 पे दे देता हूँ। इन लोगों ने आपको कोई रिजल्ट नहीं देना, आपका फोन भी नहीं उठाना है, बट वहीं भी आपका कोच आपको सीना ठोक के बोलता है कि आपको मेंबर बढ़ेगी, बट उसके साथ आपका कोच 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहता है। अच्छा, आप लोग रात को भी कोच को कोई मैसेज करते हो, वो आपको मदद करते हैं। चैट बॉक्स लिखिए, कोच को जब भी मैसेज करते हो कि मैम ये दिक्कत है, तो वो मदद करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। बताइए आप कितना प्रॉब्लम बताते हो उनको, आप रोज से ये बोल दिए हो गया आपको क्योंकि है वो आपको क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, मुझसे कोई डिस्काउंट मांग तो मेरे लोगों के लिए डॉक्टर गुंजन नहीं चाहिए ही नहीं, जिनके लिए सेहत से ज्यादा 100-200 रुपए जरूरी। मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं जो 1000-2000 रुपए के पीछे मुझे छोड़ गए। नहीं, जिन लोगों के वो ये बोलेंगे कि मैम आप जैसा बनना है, आप जो बोलोगे वो करेंगे, मुझे वो चाहिए, राइट। तो ऑलवेज सलाह अपने कोच से लीजिए। तो अगर सब में से आप कोई भी मिस्टेक आज के बाद बताना कि हम ये मिस्टेक कर रहे थे, उसको बताएंगे कैसे करना है। अगर बिल्कुल व्हाट इज द गुड न्यूज, हम सबको ना, आप सबको गिफ्ट देना, प्रमोशन देना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है सिर्फ ये ऐसा सिस्टम है जहाँ आपके लोग ज्यादा खुश हैं आपके रिजल्ट से, राइट। तो एक प्रमोशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आज से शुरू होने जा रही है और ये 30 अप्रैल तक लागू होगी। ये 30 होगी 1st अप्रैल टू 30 अप्रैल देयर इज अ प्रमोशन। और इसका ये जो है ये कोचेस के लिए भी लागू है, ये कस्टमर्स के लिए भी लागू है, जितने भी लोग क्लब में एनरोल्ड है, जो लोग 8585 पे करते हैं, अगर आप इसमें एनरोल्ड है तो जो पर्सन देख लीजिएगा नेक्स्ट 25 डेज तक, नेक्स्ट 25 डेज तक रेगुलर बेसिस पे अपने शेक बनाने की वीडियो एंड अपने टैबलेट्स खाने की वीडियो को सेंड करेगा, उसको एक अमेजिंग सा गिफ्ट PB30 न्यूट्रिशन सेंटर के थ्रू मिलेगा, जो नेक्स्ट मंथ के इवेंट में मिलेगा, जो संगरूर में। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हम 3 लोग इसमें निकालने वाले हैं, द मोस्ट कमिटेड लोग। इसमें कोच भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं। अगेन बोलूंगी, आपके शेक बनाने की वीडियो एंड आपके टैबलेट्स खाने की वीडियो, फोटो नहीं। 25 डेज तक, आज से ये स्टार्ट होता है, ये 30 डेज तक चलेगा। और आपकी वो वीडियो, आपका जो मैं नंबर चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, इस नंबर पे आनी जरूरी है। इस नंबर पर आपकी वो एवरीडे आपकी वीडियो, आपके शेक बनाने की, आपकी एफ्रेश बनाने की विद एलो, जो मॉर्निंग का पहला एफ्रेश है, जो मॉर्निंग का फर्स्ट एफ्रेश हम लोग एलो के साथ बनाते हैं, प्रोबायोटिक के साथ बनाते हैं वो, और अपने टैबलेट्स खाने की वीडियो अगर आपके वेस्ट है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ गिफ्ट कोई मामूली गिफ्ट नहीं होने वाला, बहुत सुंदर गिफ्ट है। मैं इसके बाद फोटो भी आपको व्हाट्सएप पे डालने वाली हूँ। तो कौन कौन करने वाला है चैट बॉक्स में आए लिखिए।
कौन कौन करने वाला है? आई एम वेटिंग फॉर यू। कौन एक्साइटेड है गिफ्ट्स के? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए प्रमोशन होती, मैं भी करती। बताइए बताइए कौन करने वाला? गिफ्ट हमने सिर्फ 3 लोगों को दिए हैं। आयत ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग सीरियसली करेंगे 25 डेज तक इन रूल्स को, 25 डेज लगातार है करेंगे तो हम आपको सबको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्क्वाड पे सिर्फ वेट लॉस नहीं किया, जिन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है, अपने डाइजेशन को ठीक किया है, अपने हार्मोन्स को ठीक किया है, अपने बीपी को ठीक किया है, अपने डायबिटीज को ठीक किया है, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने डिप्रेशन को ठीक किया है। तो जो लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपना हैंड वेव कर दीजिए, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगी, आपको 30 सेकंड में शेयर करना है और आप चैट बॉक्स में जाके अपना नेम शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले सुनीता रानी मैम, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। सुनीता रानी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुनीता रानी है, बरनाले ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ। ਅਜਲ weight ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਬਦਲਿਆ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ बहुत खुश हाँ। मैं बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। मैं आपको मैम की स्पेशल बात बताना चाहती हूँ, घुटनों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ऑपरेट करवाने जा ही रहे थे, लेकिन फिर मिल गया कोच। इनके कोच के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। कोच मिल गया जिसने सिस्टम के बारे में बताया। इन्होंने अपने 3-to-1 का प्लान करके अपने 10 मंथ्स का न्यूट्रिशन ऑर्डर किया, 10 मंथ्स की मेंबरशिप कराई, सब न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। वो लेडी जो ऑपरेशन कराने को रेडी थी, आज मैं आपको, मेरे को वो दिन याद है जब ये मेरे पास पहले दिन आए थे, मतलब ये बस मुझसे एक कुर्सी दूर बैठे थे और उनको 2 कदम चल के भी मेरे पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल था, नहीं चल पा रहे थे। और आज वो लेडी सीढ़ियों पे जाते हैं और आते हैं। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 15 साल से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको बोल दे कि आपकी बीपी की दवाई छुड़ा देंगे, बट हमने यहाँ पे इनको कोई दवाई नहीं दी, कोई केमिकल नहीं दी, सिर्फ कुछ आदतों को बदला है। और अगर आप अपने खाने पीने के आते अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे, आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं, किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मैं इनको बताना चाहती हूँ, जब से इस सिस्टम में कभी भी इस कॉल को मिस नहीं किया है, ऑलवेज कैमरा ऑन करके बैठते हैं, अपने कोच को कहने को मानते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है कि इनका रिजल्ट आया है। तो अगर ये सुबह में इतना फैट लॉस कर सकते हैं, जिन घुटनों को बिल्कुल खत्म कह दिया था उसको ठीक कर सकते हैं, 15 साल के बीपी की गोली को छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। सो मैम आप बहुत अच्छा कर। नेक्स्ट अंजू बंसल मैम फ्रॉम गाजियाबाद, मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर लो। गुड मॉर्निंग मैम, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 2 साल की शुगर थी, मैंने उसको क्योर करा। 18 ईयर्स से मुझे ब्लड प्रेशर था मैम, वो मेरा ठीक हो गया। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई है। और मेरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सब ठीक हो गई है। और मेरा पेट भी लूज हुआ है, इंचेस भी अच्छी खासी लूज हुई है। मैं बहुत अच्छा फ्रेश महसूस करती हूँ। पहले मुझे मैम उठने में प्रॉब्लम होती थी, अब वो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमने बोला कि मेरे 2 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, 18 साल से 18 ईयर्स से मेरी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। और मैं आप सबको ये चीज दावे से कह सकती हूँ, आप इस सिस्टम से बाहर किसी भी पर्सन को कह दो मेरे 18 साल से बीपी है, मेरी गोली बंद हो जाएगी, उसने सिर्फ एक चीज बोलेंगे ये तेरे साथ ही जाएगी, ये बंद नहीं होती है, ये तेरे साथ ही जाएगी। वो डेफिनेटली आपको ऐसे बोलेंगे, क्योंकि उनको सिस्टम न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की क्या पावर है नहीं पता है, पर न्यूट्रिशन इतना पावरफुल चीज है, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस इतने पावरफुल चीज है, आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट गगनदीप कौर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गगनदीप कौर संगरूर तो बिलोंग करती हाँ।
ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ हो रही है बस ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ। रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। थैंक यू मैम। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। मैम ने बहुत अच्छा बोला कि सबसे पहले इस चीज पे फोकस कीजिए कि न्यूट्रिशन यूज करने के बाद फील कैसे करते हो, सिर्फ मशीन पे मत देखो, आप फील कैसा कर रहे हो। और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करने जा रही हूँ, गुलाब कौर जी फ्रॉम बॉम्बे। गुलाब कौर मैम मैं आपका माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ बॉम्बे से आए हैं, सिर्फ हमें एक बार मिले हैं लेकिन इतना ज्यादा अमेजिंग कर रहे हैं। 10 मंथ्स के लिए अपने आपको एनरोल किया है, 3 to 1 वाला प्लान डन कर लिया है और बहुत जल्दी हम इनके बस बॉम्बे जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए, क्योंकि जब आप 3 to 1 करते हैं आप एक क्वालिफाई करते हैं, अपने सीनियर कोचेस का होम विजिट आप क्वालिफाई करते हैं। तो गुलाबपुर मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपना अभी तक का रिजल्ट हमारे साथ मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, आवाज आ रही जी? हाँ जी मैम बिल्कुल आ रही है, शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम गुलाब कौर बॉम्बे से। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 8 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋਇਆ और पैरों का दर्द भी चला गया, एसिडिटी भी चली गई, बीपी की गोली भी बंद हो चुकी है, बहुत बढ़िया नींद आती है। और पहले सीढ़ी चढ़ने में बहुत दम लगता सी, अभी बिल्कुल भी दम नहीं लगता, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैडम। थैंक यू मैडम आपका, थैंक यू साहिर सर का। वेरी गुड मैम। और मैं एक और चीज चाहती हूँ, आप एक जरूर शेयर कीजिए जो आपका बहुत इंस्पिरेशन है कि आप काम क्या करते हैं वहाँ पे, आपका रूटीन क्या है ये जरूर बताइए, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। अभी रूटीन तो मैडम अभी मैं ढाबे पे बैठे, मेरे साइड पे 10-15 आदमी बैठे ने। मेरा मतलब पहले मैं 15 कप 10 कप चाह दे मेरे डेली होंगे सी, मेरा वो छुट गया। और सुबह मेरा नाश्ता मतलब ढाबे ते हुंदा सी मेरे ते वो मेरा पराठा पूरा छुट गया। अभी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं मैडम करती, खाली शेक और एक शो पीतियां और सबसे बड़ा चाह का मेरा छुट गया तो मेरी भूख रुक गई। बढ़िया सी क्लैपिंग क्या हम गुलाब कौर मैम के लिए कर सकते हैं। 10 से 15 कप चाय पीते थे। मैं बताना चाहती हूँ इनका अपना ढाबा है, सुबह भी वहाँ पे बैठते हैं, शाम को भी वहाँ पे बैठते हैं, हर प्रकार का खाना बनता है। बट इन्होंने बोला कि सब परांठे बनते हैं, बट मुझे क्रेविंग होती है मैं कब अपना न्यूट्रिशन यूज करूँ। और उसके सबसे देखिए ये बॉम्बे में है, हमें सिर्फ एक बार मिले हैं, अपने आप को 10 मंथ्स के लिए एनरोल भी कर लिया है। पावर पता किसकी है, इस कॉल की पावर है। गुलाब कौर जी को हम अभी अंजू मैम ने न्यूट्रिशन रिजल्ट शेयर किया, ये गाजियाबाद से है, इतने दूर दूर से ये लोग बैठे हैं। अगर इस सिस्टम से कनेक्टेड ना होते, जितना भी न्यूट्रिशन यूज कर लेते, क्या इनको रिजल्ट आता? इनको नहीं आता। इस वर्चुअल कॉल कर रहे हैं रिजल्ट में। और गुलाब कौर मैम अभी आप रेडी हो जाइए, बहुत जल्दी हम आपके पास आने वाले हैं, हमारी तैयारी है बॉम्बे आने की। हाँ जी आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी मैम बोलिए। हाँ मैडम, मैं क्या बोलती मैडम, मैं तो मतलब शेक में तो इतना लग रहा है होया ना मैडम, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। हाँ तो मतलब मैंने शेक पीने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है मैडम। मैं 5 बजे उठ के कभी नहीं नहाई थी, हम लोग 7 साढ़े 7 बजे उठते थे, कभी नहीं नहाई थी, कभी दिया बत्ती नहीं कर रहा था। मतलब इधर लग रहा था भी सो जाओ 1 घंटा और सो जाओ। और दिन में तो बिल्कुल भी नींद नहीं है मेरे को। बहुत अच्छा मैंने शेयर किया है। डेफिनेटली आज मैंने ये अपनी स्टोरी में भी शेयर किया है। पहले लाइफ में ना कोई मकसद नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। अब हमें पता है कि हमारी सेहत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास एक रूटीन है, हमें फ्रेश पीना, हमें शेक पीना है, हमें कॉल पे बैठना है, हमें एक्सरसाइज करनी है। एक रूटीन आ गई, एक डिसिप्लिन आ गया। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मुझे फीलिंग आती है, पहले तो जिंदगी वेस्ट ही कर रहे थे, पहले लाइफ सिर्फ वेस्ट कर रहे थे, जीना तो यहाँ पे आके सीखा है। तो बहुत अच्छा कर रहे हो मैम, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके पास बॉम्बे आने के लिए। मेयर साहिब से बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। बहुत हम वहाँ पे भी बहुत लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों को सेहत की जरूरत है। नेक्स्ट वीरपाल मैम फ्रॉम पटियाला, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड में शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ना जो न्यूट्रिशन यूज करने लगी मैम, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम जड़ियां क्योर हो गई और मैम बहुत ज्यादा रूटीन जो सैट हो गया हुण तक मेरा।
और मैम काफी सारे मतलब मैनू लोगों ने मतलब जिवें मेरा वेट थोड़ा ही लूज होया हाले बट पूछ रहे मैम मैं हर एक नूं दसदी हां मैं हर्बल लाइफ यूज कर रही हूँ और मैम बहुत ज्यादा लोग भी मतलब इस चीज बारे मैनू हुण दस रहे ने है ना ਅਸੀਂ भी यूज कर रहे सी या वो पर मैम मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं अपनी ਉਹਦੇ ਤੋਂ बहुत ज्यादा खुश हाँ मैम बहुत प्रॉब्लम मेरी क्योर हो गया हुण तक थैंक यू मैम बढ़िया स्नैपिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत रोज कॉल पे बैठते हैं। और मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब आप में चेंज आएगा आप सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। अब मैं आपको जवाब बोलूंगी आपको क्या देना है सबको। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं हर्बल लाइफ यूज करती हूँ, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कोई न्यूट्रिशन यूज करती हूँ, आपको सिर्फ बोलना है कि मैं खुश रहने लग गई, मैं खुश लोगों में रहने लगी। आपको सिर्फ ये बोलना है, ये बड़ा बड़ा लिख लो। आपको लोग ये पूछेंगे तुम क्या करने लगे, फिट लगे, आपको बोलना है मैं खुश लोगों में रहने लग गई। फिर पूछेंगे, फिर बोलना मैं खुश लोगों में रहने लग गई। और आपको भी लोग बोलेंगे है कौन खुश लोग, तो उनको ये बोलना है सुबह कॉल पे आओ 8 से 9 मिलाएंगे वो खुश लोग कौन है। क्योंकि हर्बल एक वजन नहीं घटाती है। अगर आप बोलेंगे हर्बल एक वजन घटाती है, उनको लगेगा अमेजोन पे भी मिलता है, सस्ता मिलता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपका वजन हर्बल ने घटाया, आपके कोच ने घटाया? आपका वजन इस कॉल ने घटाया है कि शेक ने घटाया है? आपका वजन इस सिस्टम ने घटाया है। तो आपको ये बोलना है सिर्फ मैं खुश लोगों में रहने लग गई हूँ। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ उनका नाम है मीना सोनी। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मीना मैं बनारस से बिलोंग करती है। हर्बल लाइफ यूज करते मैंने 1 मंथ हो गया। मैंने अपना 4 kg वजन लॉस किया था। मैंने बहुत बढ़िया आप शरीर से मतलब 1 सिलेंडर तो नहीं कह सकती मैं, ऐसे आधा सिलेंडर कह सकती हूँ। इतना वजन मैंने लॉस किया गया, मैंने बहुत बढ़िया लगे मैडम। मैंने बॉडी चढ़ने लगी, मैंने बहुत प्रॉब्लम होती सी, मतलब सांस ज्यादा फूलते थे, मैंने बहुत बेटर लग रहा था। मैम मैं थोड़ा बहुत शुक्रिया कर दी, थैंक यू मैम। गुंजन मैम और दीदी मैम का बहुत बहुत थैंक यू कर दिया। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, कितना अच्छा मैम ने शेयर किया है। और दोनों सबसे अच्छी चीज है, दोनों हस्बैंड वाइफ कॉल पे बैठे हैं तो ट्राई किया करो, एज अ कपल बैठा करो। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए है, तो आपको ध्यान से नोट करना है। पहले तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ 25 डेज का एक जो चैलेंज है कि जो लोग हमें रेगुलर बेसिस पे अपने ऑफर्स शेक एंड टैबलेट्स की वीडियोस को भेजेंगे उन्हें नेक्स्ट इवेंट पे अमेजिंग से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। सेकंड, इस मंथ मूवी एंड डिनर मूवी एंड लंच प्रमोशन चल रहा है। आपको अपने सीनियर कोच के साथ मूवी एंड डिनर पे आप जा सकते हैं। बहुत पान है, अगर आप एक कस्टमर है 300 पीपीवी करके 2 टिकट, 500 पीपीवी करके 2 टिकट्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन बढ़िया कि बहुत आसान है। न्यूट्रिशन तो आप सभी यूज कर रहे हैं, 300-500 पीपीवी तो कुछ होता ही नहीं है। आप एक्स्ट्रा शेक यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स एलो यूज कर रहे हैं, उससे भी हो जाता है। तो हम उसमें बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जो लोग दूर के हैं आपको घबराना नहीं है, आपको आपकी सिटी में ही ये प्रमोशन मिलने वाला है। ये हम आपके साथ मूवी वहां पे देखने आने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ पे दिल्ली, गाजियाबाद और बॉम्बे वाले बैठे हैं, आप घबराइए मत, हम आपके पास वहां पे आने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज से जितने भी इस कॉल पे कोचेस हैं, राइट है, जितने भी लोग इस मिशन पे और लोगों की मदद कर रहे हैं, आज से शाम से आपका वर्कशॉप शुरू हो रहा है। रोज 7 से 8 बजे 5 से लेकर 9 अप्रैल तक ये वर्कशॉप चलेगा। सब कोचेस का ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। इन अगले 4 दिनों में सब कोचेस हमारे इतने निखरने वाले हैं, आप इतने सीखने वाले हो कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलोगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। हमारा कसौली इवेंट किसी को भी मिस नहीं करना है। 15 और 16 को कसौली इवेंट है। बहुत 2 दिन हम एंजॉय करने वाले हैं। आपके लिए लाइफ चेंजिंग डेज होंगे। हो सकता है बहुत बार शिमला कसौली गए भी हो, बट अगर आप हमारे साथ नहीं गए ना, फिर आपको पता ही नहीं है कि एंजॉयमेंट कहते किसको है। तो फटाफट अपने क्योंकि हमारे पास कुछ टिकट ही रही है, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। हमारे पास कुछ टिकट ही रही है, तो जो हमारी एडवांस परचेज थी उसमें से कुछ ही है हमारे पास 3-4 टिकट्स। फटाफट बुक करवा लीजिए, किसी को भी कसौली को मिस नहीं करना। अपने कोचेस से बात कीजिए, बहुत हम एंजॉय करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा ही अप्रैल का मंथ होने वाला है। इवेंट से प्रमोशन पे फोकस कीजिए। एंड अभी मैं कुछ मेन पॉइंट्स के इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजी सर ऑन द कॉल। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो डॉक्टर गुंजन के लिए और साहब जी के लिए। आज के पॉइंट बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत ही आसान तरीके से कितना बढ़िया समझा दिया है। और अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे इस सिस्टम को तो आप बहुत बड़ा करने वाले हो। और अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए। बहुत बढ़िया सब कर रहे हो, बहुत लकी है हम लोग जैसे सिस्टम में हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए।
बहुत बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे 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 जैसे भी सेशन में बैठेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 8-10 महीने में आप खुद ही अपनी बॉडी के सबसे माहिर डॉक्टर बनने वाले हो। और 1 मिनट में अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और 7 साल पहले मैं सिस्टम से प्लग इन हुआ। मेरी सेहत बहुत खराब रहती थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, वेट बहुत ज्यादा था, सारी फैमिली अपसेट थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, कोई बाबा जी नहीं छोड़े, हमने कोई तरीका नहीं छोड़ा कि हमारा वेट कम हो जाए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। और भगवान की कृपा हुई, मुझे मेरे कोचेस मिले, सिस्टम मिला, प्रोडक्ट्स मिले, हमने विश्वास किया। आप लिख लो पॉइंट कि हमने विश्वास किया। विश्वास के मतलब जो लोग विश्वास करते हैं ना उनको सब मिलता है। हमने बिलीव किया अपने कोचेस में, सिस्टम पे, और अपनी आदतों को सुधारा, सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन किया। और पहले ही 8 महीने में मैंने अपना 46 किलो यानी कि 46 केजी फैट लॉस किया इस बॉडी से। 20 इंच मेरे लॉस हो गए हैं और अभी तक मेरा 54 केजी फैट लॉस हो गया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, माइंड बहुत सेट हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक मिशन ले लिया कि जो खुशियां हमें फैमिली को मिली हैं वो सारी खुशियां हम दुनिया को देंगे, दुनिया को बांटेंगे जब तक हमारी सांसें चलती हैं। और आज का सेशन तो बहुत ही खूबसूरत था। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि जैसे कोई पर्सन 7 दिन में मेहनत करता है, 7,000 रुपए कमाता है और 8वें दिन संडे को वो 10,000 रुपए खर्च कर देता है, क्या वो पर्सन कभी अमीर हो सकता है? हैंड वेव करके बता दो, हो जाएगा अमीर कभी? वो कभी भी नहीं होगा। आपने 7 दिन अपने पे कंट्रोल किया, कोच का कहना माना, 8वें दिन घर में गेस्ट आ गए, आपका कंट्रोल खत्म हो गया, कभी रिजल्ट आएगा आपका? ओके, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। अब जो भगवान ने हमें ये जीभ दी है, हमें आंखें दी हैं, हमें कान दिए हैं, हमें दांत दिए हैं, ये हमारी जिंदगी बना भी सकते हैं, हमारी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना है जहां पे कोई सिखाने वाला ना हो। वो कोई भी काम हो जिंदगी में, उसको पहले सीखना है फिर करना है, इसलिए सेक्शन किए जाते हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी में कि मुझे थी शुगर की प्रॉब्लम, मैं था बहुत परेशान और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी रात को, और मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई पर्सन मिल जाए, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मेरी शुगर ठीक हो जाए। तो मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राणा, वो डेप्टी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए। हम उनसे मिलने के लिए गए, 2 दिन के बाद हमें टाइम मिला और मेरे टेस्ट हुए वहां पे सारे, और मुझे मेडिसिन लिख के दी उन्होंने। एंड मैं ना साथ में एक चेकबुक ले गया था अपनी, डॉक्टर साहब के साथ हम ऐसे ही बैठे थे, तो मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलिए क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा सर मैंने सुना है कि आप शुगर के बहुत बड़े डॉक्टर हो और बहुत आपके पास पेशेंट है, भीड़ लगी हुई है, हमारा भी जो बारी आई है 2 दिन के बाद ही मुझे टाइम मिला है आपका, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मेरी शुगर ठीक हो जाएगी? डॉक्टर साहब ने बोला मेडिसिन खाते रहिए, लेते रहिए, थोड़ा खाने पीने का कंट्रोल कीजिए, आप हो सकते हो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, खाते रहिए। ओके, तो मैं उठा नहीं वहां से, उन्होंने बेल मारी नेक्स्ट पेशेंट के लिए, मैं उठा नहीं, मुझे कहने लगे कुछ और पूछना है। मैंने कहा सर मैं ना आपको ऑफर करता हूँ, मैं चेकबुक लेके आऊं, आप इसमें पेमेंट भर लो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आप मुझे प्रॉमिस कर दो, कमिटमेंट कर दो कि मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। मुझे कहने लगे इधर आना जरा, मैं साथ में हो गया, कहने लगे और पास आना, और पास हो गया, और पास आना, मैं और पास हो गया। मेरे कान में बोले भाई साहब 20 साल से तो मुझे खुद को शुगर है, ये तो मरने के बाद ही ठीक होती है, ये आपके पास ही जाएगी। समझ आ गया पॉइंट? जिनके पास हम लोग जाते थे ठीक होने के लिए उनको खुद ही प्रॉब्लम थी। एक आप पॉइंट लिख लो कि 100 में से ओनली 4% डॉक्टर ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन की नॉलेज है, उनको एलोपैथी की नॉलेज ज्यादा है, उस हिसाब से बात करते हैं, उनकी गलती नहीं है। एक मैं आपको बताता हूं कि गलत कोई भी नहीं है दुनिया में, गलत कोई, सब आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, जेता मत देता प्रगास। जैसे एक हाथी है, 4 अंधे हैं,
उनको हाथी के पास खड़ा कर दिया, एक को सूंड की तरफ खड़ा कर दिया, एक के हाथ में पांव आ गया हाथी का, एक के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई है, एक ने पूरे हाथी पे अपना हाथ फेरा है। उन सबके व्यूज अलग अलग होंगे। जिसके हाथ में सूंड आ गई है ना हाथी की, वो कुछ और बोलेगा। जिसके हाथ में हाथी का पैर आ गया है वो कुछ और बोलेगा। जिसके हाथ में पूंछ आ गई कुछ और बोलेगा। जिसने पूरे हाथी पे हाथ फेरा है वो कुछ और बोलेगा। आप बताइए गलत कौन है इनमें से? चारों ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में जो है उन्होंने वही बोला है। आपने पूरा हाथी देखा हुआ है, ओके, तो आप कहोगे कि ठीक है, इनको जितना पता है इन्होंने उतना ही बोला है, इनकी गलती नहीं है, ये उस अधूरा ज्ञान है इनके पास। आप समझते हो? अगर आप आज आपको भी बोलता है कि आपका वेट दोबारा बढ़ेगा, आपकी स्किन खराब होएगी, किडनी खराब हो जाएगी, मुझे भी बोलते थे लोग, मरना था खा लो, ऐसे भी बोलते हैं। मेरी बुआ की, मासी की, मामी की, चाची की, ताई की, सास की बेटी ने ये खाया था, वो तो मर गई, ऐसे बोलते हैं ना लोग सब। वो सही है बिल्कुल, प्रभु जी वो बिल्कुल सही है। उन्होंने पूंछ पकड़ी हुई है, उनको पूरे हाथी का ज्ञान नहीं है। आपने ट्रेनिंग देखी है। आप एक बात लिख लो कि लोग भोले हैं, उनको थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, वो गलत नहीं है। किसी से भी आपको आर्गुमेंट नहीं करनी है, किसी को भी जिद नहीं करनी है। नहीं 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 बहुत अच्छा है अप्लाई, तो मैं लेती हूँ, मुझे फर्क है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा बोलना आपको। आपको बस करके दिखाना है। मैंने एक डायलॉग सुना था अमरीश पुरी जी का। उन्होंने अपने बेटे को बोला था, उस पिक्चर में सनी देओल था, उन्होंने बोला था, बेटा गुस्से को पालना सीखो। लिख लो आप, गुस्से को पालना सीखो। भड़को मत, एकदम से रिएक्ट मत करो, थोड़ा सब्र करो, अपने गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट करो। उसको कुछ करके दिखा दो बस। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ यार, कुछ ऐसा करके दिखा दो जो आज आपको रोकते टोकते हैं ना, वो आपसे बात करने को तरसेंगे। कुछ करके दिखा दो ऐसा बस। अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आओ, ओके, लोगों की हेल्प करो, अपना फोकस रखो। जैसे अर्जुन जी को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, आपको सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए कि मुझे आइडियल वेट पे आना है, बस कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। दुनिया में बहुत कुछ होएगा। हर आधे घंटे के बाद अपने आप को बोलो स्माइल प्लीज। मैं अपने आप को बोलता हूँ हीरा जी स्माइल करिए। मैं खुद ही स्माइल करता हूँ अकेले बैठ के। तो आपके चेहरे की मुस्कान, ये आपकी लाली, ओके, इसको कोई छीन नहीं सकता। कोई ऐसा ना हो जिसको छीन के ले जाए। तो अगर आप एक्साइटेड होंगे तो आपकी टीम भी एक्साइटेड होगी, आपके लोग भी एक्साइटेड होंगे। हमेशा चढ़ती कला में रहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है आपको, हमेशा चढ़ती कला में रहना है। भाई ये सोचना है कि अभी इनको पता नहीं है, जिस दिन पता चलेगा ये आपके पीछे आने वाले हैं सारे लोग। तो इतना ही मुझे आपको मैसेज देना था। और लास्ट में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मरना तो है ही है, खा पी के मरो, कहते हैं ना लोग डायलॉग। ये बहुत बड़ा डायलॉग है, मैंने बहुत सुना है, हम भी ऐसे बोलते थे, आज भी लोग बोलते हैं कि खा पी के मरेंगे यार, मरना तो है ही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 84 लाख जूनों के बाद, जैसे ग्रंथ कहते हैं, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, ग्रंथों में लिखा है कि हमें जो जन्म मिला है, इंसान का जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है हमें, इस देही को देवते भी तरसते हैं। इस देही को सिमरन देव, सा देही भज हर की सेव। ये बहुत मुश्किल से आपको मिली है और इसमें आपको 90 साल 100 साल रहना है। थोड़ा इसका ध्यान रखिए बस। ये आपका मंदिर है, ये आपका घर है, ये आपका ब्रह्म स्थान है, ये डस्टबिन नहीं है। बस इतना याद रखिए। कुछ भी खाने से पहले सोचिए कि ये डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी मेरी बॉडी, ओके, कितना सोचिए आप। ये आपका मंदिर है। और जो लोग कहते हैं कि मरना तो है ही है, खा पी के मरो, तो उन लोगों से पूछिए जिन लोगों को पैरालाइज हो गया है, जो लोग व्हील चेयर पे हैं, जो लोग आईसीयू में हैं, जो लोग आईसीसीयू में हैं, जिनके मतलब खर्चे इतने बढ़ गए हैं, जो सिक बेड पे हैं, डेली 20,000 30,000 50,000 वो अपनी बॉडी पे खर्च कर रहे हैं, और फैमिली कहती है प्रभु जी उठाओ इसको आर पार करो, अभी तो सब घर बार भेज देगा ये मरने से पहले। उनसे पूछिए कि मरना आसान है कि नहीं है। तो 80 की एज में, 80 साल की एज में आप कैसी जिंदगी चाहते हो? मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके दोते पोते होंगे, आप उनके साथ खेल रहे होगे, इंजॉय करोगे और बोलेगे दादू घोड़ा बनिए, नानू घोड़ा बनिए, ऐसा चाहते हो? क्या व्हील चेयर पे ओ पानी दे दो, मेरी कोई सेवा कर लो, मेरे को तो कोई बैठा नहीं,
उसके लिए क्या कर रहे हो आज आप, क्या ले रहे हो? अच्छा ये बताइए, पराठियां खाने से क्या 80 साल की एज में यंग रह सकते हैं? चाय पीने से रह सकते हैं? सिर्फ इस धरती पे एक ही सिस्टम है जो मार्क्यूस ने बनाया 44 ईयर्स पहले। एक ही सिस्टम है जो हमारे घर में न्यूट्रिशन है, उस पर भरोसा रखिए और कभी ये नहीं सोचना कि इन्हें कितना चिर खाना है। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। कभी हमने पूछा कि सांस कितना चिर लेनी है, सारी खाना कितना समय खाना है, ये अच्छा खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन है, अपना पार्ट बनाइए। मेरी पूरी फैमिली, हम प्रोडक्ट लवर बन गए हैं, प्रोडक्ट यूजर बन गए हैं, हमारी पूरी फैमिली छोटे बच्चे से लेके और मेरे मदर तक सारे इसको यूज करते हैं। हमारे घर में सुबह पराठियां नहीं बनती हैं, सुबह हम सब ए फ्रेश शेक पीते हैं। हैव यू हैड योर ए फ्रेश टुडे एंड शेक टुडे? तो अपने आप पे प्राउड फील कीजिए, बी प्राउड विद द शेक। और इसको हमने पूरा जब तक जीना इसको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बढ़िया अपनी बॉडी को रखना है। डेली 5 मिनट अपनी गोल्स के बारे में सोचिए, अपने गोल लिखिए। आपके गोल्स को आप ही पूरा करोगे, सिर्फ आपको हम मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा, हम तो मील पत्थर है, आपको बताएंगे कैसे चलना तो आपको ही है। और डेली सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए, जिंदगी बदल जाएगी। जैसे स्टैंप होती है ना, स्टैंप, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब भी उसको कागज पे लगाते हैं सब सीधे हो जाते हैं। जब आप झुकते हो बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, जो आपके मुकद्दर में नहीं होता वो भी आपको मिलता है, भगवान आपको देते हैं। भगवान बहुत बड़े हैं, उन पे भरोसा रखिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। ये जो पूरी दुनिया है, ये एक फिल्म चल रही है, पिक्चर चल रही है। आपको जो रोल मिला है फादर का या मदर का, सिस्टर का, वाइफ का, हस्बैंड का, उसको अच्छी तरह से निभा दीजिए। बस कल को इस दुनिया से जब जाना है हमें, तो हम सुरखरू होके जाना है। ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभा पे मिले। थैंक यू सबका, थैंक यू मैडम। और जो प्रमोशंस हैं उसको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। जैसे अभी खन्ना की प्रमोशन आई है, वेकेशन आई है, तो आपको ट्रेनिंग पे जाना है, हर हाल में जाना है। लिख लीजिए, मुझे जाना ही है बस। ये आपको रास्ता दिखाएगा, आपका मन, आपका माइंड। और जो मूवी प्रमोशन है, ये तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें आप सबके साथ लंच करना है और एंजॉय करना है। आप सबको ये लिख लो कि आपको इसको क्वालिफाई करना ही करना है। अपने कोचिज के पूछिए, खाना तो है ही है, प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा मंगा लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर कोई पैसों का मसला नहीं है तो मैं डेली आपको कहता हूं कि 3-1 का या 3-7-1 का प्लान ले लो। उसमें सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके, उसमें टैबलेट्स भी आ जाएंगी, उसमें आपके स्किन बूस्टर भी आ जाएंगे, एलो भी आ जाएगा, और स्किन के प्रोडक्ट आ जाएंगे, मसल के भी सारे आ जाएंगे। अपनी बॉडी को ठीक कीजिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में लोग खर्चे करते हैं हॉस्पिटल में, वो खर्चे होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसको करने से वसूल हो जाती है। जैसे हम कोई अच्छी पिक्चर देख के आते हैं, हम कहते हैं पैसे वसूल हो गए, मेरे पिक्चर बहुत अच्छी थी। ऐसे ही आप बोलोगे कि जो मैंने 3-7-1 लगाया था वो वसूल हो गया, बॉडी बहुत अच्छी हो गई है। तो इस पे काम कीजिए, हम वही कहते हैं जो हम लोग करते हैं। ओके, हमने भी यही प्लान लिए हुए हैं और सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।